तो एक्सरसाइज 20C के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 15 सेंटीमीटर। तो इसमें हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? हाइट। और यहां पर जो दिया हुआ है एरिया पैरेललोग्राम गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को इस तरह से हम लिख लेते हैं, एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेस गिवन है 15 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करनी है? हाइट निकालनी है। देखिए, जब हाइट निकालनी है तो एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है उसको हम राइट कर लें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इंटू हाइट। इसका मतलब हुआ कि बेस इंटू हाइट किसके इक्वल हो जाएगी? ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि बेस इंटू हाइट इक्वल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर बेस गिवन है, बेस कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 लिख दिया बेस के प्लेस पर। और हाइट आपको फाइंड करना है, तो इनटू हाइट इक्वल 54 के। तो हाइट इक्वल टू कितनी हो जाएगी? हाइट इक्वल 15 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 54 अपॉन 15 किससे कैंसिल होगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस किया 2 आया, 4 उतारा 24 हो गया। 3 8 जा 24 मीन्स आ गया 18 अपॉन 5 आ गया। अब 18 अपॉन 5 तो 18 अपॉन 5 तो हाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब 5 से हम 18 को डिवाइड कर दें। 5 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 18 में 15 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 होल, या पॉइंट में इसको हम चेंज कर लें क्योंकि पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा, तो पॉइंट लगा करके इसमें एक 0 बढ़ा लें। और 5 6 जा 30, 30 में 30 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, मीन्स कितना आ गया? 3.6 सेंटीमीटर। यूनिट आपने लिख दी सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर long and its area is 153 centimeter square. Find the distance of the given side from its opposite side. मान लो सपोज करिए कि कोई भी पैरेललोग्राम है, इसकी एक साइड दी गई है 18 सेंटीमीटर दी हुई है, और इस साइड की जो डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड। माने जो इसकी अपोजिट साइड है इससे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, मीन्स इसके परपेंडिकुलर लेंथ ये फाइंड करना है। मीन्स ये हो गया कि इसकी हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी? हाइट। और ये जो साइड होगी वो बेस हो जाएगी। यहाँ पर साइड क्या हो जाएगी? जो वन साइड दी हुई है वो बेस हो जाएगी। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम इज वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब ये बेस है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम है। तो बेस इक्वल टू हो गया 18 सेंटीमीटर। और एरिया पैरेललोग्राम गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड, ये आपकी हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट। इसका मतलब हाइट आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? हाइट आपको फाइंड करनी है। तो यहां पर एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है उसको राइट कर लें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इंटू हाइट। तो यहां एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, अदर एरिया पैरेललोग्राम गिवन है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बेस इंटू हाइट है, बेस इंटू हाइट इक्वल 153 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा। माने जो इसका फार्मूला था एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है,
इसका मतलब बेस इंटू हाइट एक गिवन एरिया के इक्वल हो जाएगा। अब बेस जो उसमें वन साइड दी हुई थी, वन साइड बेस है जिसको 18 राइट कर लिया, इंटू हाइट हो गई आपकी h इक्वल, h आपको निकालना है 153। अब h इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 153 और इसको ट्रांसपोज करेंगे 18 को तो अपान में 18 हो जाएगा। अब ये किससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18 और यहां पर होगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 51 आ गया। अब फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा और 3 7 जा 21, तो इक्वल टू h इक्वल टू आ गया 17/2। अब इसको डिवाइड कर लें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगा करके उसमें 0 लगा लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 8.5 सेंटीमीटर ये h निकाला है। ये आपकी हाइट हो गई। तो क्या निकालना था आपको, इसमें निकालना था द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड मींस हाइट इक्वल टू, यही हाइट निकालनी थी तो हाइट इक्वल टू हो गई 8.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, इन ए पैरेललोग्राम ABCD AB इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, AB कितना है 18 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये जो BC गिवन है ये 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर BC। AL परपेंडिकुलर DC, AL जो है ये DC पर परपेंडिकुलर है और AM BC पर परपेंडिकुलर है। इफ AL इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, ये AL ये 6.4 सेंटीमीटर है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AM की लेंथ आपको फाइंड करनी है, इसको आपको फाइंड करनी है AM की लेंथ को, तो AM की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो यहां पर देखें ये पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम ABCD है, पैरेललोग्राम ABCD है। तो इसका, तो इस लाइन पर ये जो DC लाइन है आपकी, जो DC है इसकी अपोजिट साइड से इक्वल होती है। अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगी, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। BC का 12 सेंटीमीटर है तो BC अपोजिट साइड से इक्वल होती है। और इधर जो परपेंडिकुलर इस पर डाला गया है वो कितना है 6.4 सेंटीमीटर है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया वो क्या होगा, तो यहां पर देखिए जो DC होगी वो AB के इक्वल हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इस पर DC पर AL परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसका मतलब DC और ये AL परपेंडिकुलर इस पर है, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और यहां पर ये बेस हो गया और इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है इस वर्टेक्स से, तो वो हो गया इस पर हाइट हो गई, ये हाइट हो गई और ये आपका बेस हो गया, तो बेस हो गई और हाइट हो गई। तो यहां सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो सॉल्व करेंगे तो क्या क्या गिवन है इसमें, पैरेललोग्राम ABCD है, इसमें AB इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, और ये जो गिवन है AL परपेंडिकुलर DC है एंड AM परपेंडिकुलर BC है, और क्या है AL इक्वल टू गिवन है 6.4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है AM फाइंड करना है आपको, AM फाइंड करना है। तो ये जो गिवन है और AM फाइंड करना है, तो यहाँ AM फाइंड करने का मतलब क्या हुआ है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया इस पर, माने जो इसके लिए हाइट है इस बेस के लिए, उसको हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेस इंटू हाइट। एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो यहां पर बेस आपका AB, जितना AB है उतना ही आपका क्या है DC है, यहां पर
जितना ए बी है उतना ही डी सी है। तो यहां पर देखें डी सी, और इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया ये हाइट हो गई इसकी, ये बेस हो गई। तो एक तरह से ये फार्मूला, ये आपका एरिया पैरेललोग्राम किससे निकल सकता है कि अगर हमने इसको बेस ले लिया और इसको हाइट ले लिया तो बेस इंटू हाइट से इससे एरिया निकल आएगा। दूसरे तरीके से कैसे निकल सकता है कि दूसरा कि अगर हम इसको बेस लेते हैं, बीसी को बेस लेते हैं और इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो ये बेस इंटू हाइट से वो पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा। तो माने दोनों सेम पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा इससे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एक आपने एरिया पैरेललोग्राम किससे निकाल लिया, बेस आपका क्या हो गया, सो बेस हो गया यहां पर डीसी, बेस हो गया डीसी इंटू हाइट, हाइट इस पर कौन सी है, एल है, डीसी इंटू एल, माने एक ये निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकला है, डीसी इंटू एल, और इक्वल, और जो दूसरे टाइप से निकलेगा मतलब दो तरीके से निकल सकता है ना इसमें यहां पर बेस ये हो गया, इस पर परपेंडिकुलर ये हो गया। इसका मतलब बेस कितना हो गया, ये बीसी, बीसी इंटू एम, बीसी इंटू एम, माने डीसी इंटू एल इक्वल टू बीसी इंटू एम। ये बेस इंटू हाइट है, इक्वल बेस इंटू हाइट ये है आपका, कि जो बेस है उस पर हाइट कितनी है, जो अपोजिट वर्टेक्स से है या अपोजिट साइड से है तो उस पर हाइट कितनी है वो आपकी ये है। तो बेस इंटू हाइट ये यूज होगा, यहां पर बेस इंटू हाइट ये यूज होगा। अब डीसी आपका किसके इक्वल है, डीसी ए बी के इक्वल है, डीसी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो डीसी के प्लेस पर हम कितना रख देंगे यहां पर 18 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 18, ये आपका हो गया 18 इंटू एल, एल कितना है 6.4 है, इक्वल बीसी कितना है, बीसी 12 है, और एम निकालना है, क्या निकालना है, एम निकालना है। और यहां पर डीसी इक्वल टू 18 क्यों रखा गया है, सिंस ए बी इक्वल टू डीसी, माने जितना ए बी होगा, ये अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ए बी इक्वल टू डीसी, ये इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको रखा गया है। अब यहां पर 12 को अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ए एम इक्वल टू क्या निकलेगा, इससे निकलेगा ए एम इक्वल टू 18 इंटू 6.4 अपॉन 12, माने ये डिवाइड में चला गया। अब ये 6 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, देखिए 6 2 जा 12 और ये 6 3 जा 18, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 वन टाइम, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6.2 2 जा 4, 3.2 आ गया। तो ए एम इक्वल टू कितना निकल आया, ए एम इक्वल टू निकल आया 3 इंटू 3.2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए एम इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9.6 सेंटीमीटर। क्या निकालना था, ए एम निकालना था, तो यही आंसर हो गया। अब यहां पर ये चीज हम देखें कि जो इसको निकालने का तरीका था कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में 2 साइड्स दी हुई थी, एक दी थी 18 सेंटीमीटर और दूसरी जो दी थी वो 12 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो भाई 18 सेंटीमीटर ये 18 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो चूंकि डीसी यहां पर जो है और इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है एल, वो डीसी पर ड्रा किया गया है, तो डीसी इंटू एल, इससे एरिया इस पैरेललोग्राम का निकल आएगा। इसी पैरेललोग्राम का एरिया दूसरे उससे निकल आएगा जब बीसी इसको बेस ले लिया बीसी को, और एएम जो है इसको हाइट ले लिया, तो इससे निकल आएगा एरिया निकलेगा, तो वो भी इसी पैरेललोग्राम का होगा। तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, माने एबीसीडी का एरिया उससे भी निकल रहा है और उससे भी निकल रहा है, तो जब निकल रहा है तो दोनों को इक्वल कर दिया गया। तो इक्वल करने पर जो अननोन है, यहां पर अननोन क्या है हमारा, एएम अननोन है, तो एएम जब अननोन है तो एएम को हम निकाल लेंगे ट्रांसपोज करके, तो एएम इक्वल टू कितना आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो एक्सरसाइज 23 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।